मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत 11 सूत्री मांगे रखी गई। मौके पर जिला किसान कांग्रेस के एक मंडली ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। जिला कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय किसान का धरना किया गया है। इन लोगों की आखिर मांग क्या है और मधुबनी में खास करके किसानों की स्थिति क्या है, ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। भले ही जो भी जिला प्रशासन के लोग हो या जो भी बिहार सरकार के लोग हो या जो भी केंद्र सरकार के लोग हो, वो लोग विभिन्न तरह की योजनाएं किसान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जिला कांग्रेस कमेटी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं तो इनकी आखिर क्या मांग है, इन्हीं से हम बात करेंगे। आप नाम आपका? हिमांशु कुमार, अध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस। क्या क्या आपके मुद्दे आखिर क्या हैं? हमारा 11 सूत्री मांग है और जो मांगे हैं वह इस तरह से है कि मधुबनी जिला में आप जानते होंगे कि जो बारिश होनी चाहिए वह औसत से 30% कम बारिश हुई है। तो पूरा मधुबनी जिला को हम मांग कर रहे हैं कि आप सूखाग्रस्त नहीं, अकाल क्षेत्र घोषित कीजिए। यहाँ जो बंद पड़े नलकूप है राजकीय, उसको चालू कीजिए। 90% अनुदान पर किसानों को निजी नलकूप मुहैया करवाइए। यहाँ जो मालगुजारी आप वसूल कर रहे हैं किसानों से, उसको माफ़ करिए। कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगाइए। इन्हीं मांगों के समर्थन में हम 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आज धरना पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आज किसानों की हालत इतनी गंभीर हो गई है। एक तो फसल लगा नहीं, जो फसल लगा है धान का वो भी पूरी तरह से वर्षा के अभाव में चौपट हो गया है। तो किसानों की हालत आज दयनीय हो गई है और किसानों की हालत को बिना सुधारे हुए राज्य, जिला और देश की हालत सही नहीं हो सकता है, सुधर नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं कि आप किसानों की हालत पर गौर फरमाइए, उसको सुधारने के लिए जो हमारी मांगे हैं उस पर गौर फरमाइए, उस पर विचार कीजिए, उसे अमल में लाइए, अन्यथा आंदोलन को हम लोग आगे और तेज करें। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विभिन्न वादे करती हैं किसानों को लेकर के कि हमने ये किया, हमने यो किया। उसके बावजूद आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें प्रतिबद्ध है? देखिए, इसमें जो है सरकार कहीं कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी पूरे बिहार में पानी नहीं हुआ, उसमें भी सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में हमको लग रहा है जो कि 20% भी पानी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं और सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग यही कह रहे हैं जो पूरा मधुबनी जिला को सुखाड़ग्रस्त करे और जैसे कि किसानों को जो नुकसान हुआ है प्रति एकड़ 10,000 रुपया जो है हर किसान को मिलना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और जैसे कि सरकारी बोर्डिंग सब बंद है, उसको जो है सो चालू करना चाहिए। जैसे कि किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करना चाहिए। ये सब लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे राजनगर प्रखंड में कोयलक पंचायत है, उसमें सुलिस गेट जो है, जो बनाया गया है, उसका नहीं निर्माण हुआ है, लेकिन वो जो है उसमें जो है सो उसको हम लोग जांच करवाना चाहते हैं। ये हम सरकार से यही कहेंगे जो कि इसका जांच अविलंब कराना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। ये सर एक दिवसीय जो धरना है, अगर इसमें सरकार नहीं सुनती है तो अगला आप लोग का क्या कदम होने वाला है? निश्चित रूप से मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के द्वारा आज समाहरणालय के समक्ष जो एक दिवसीय धरना है, खास करके मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए, क्योंकि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान देश की आत्मा है, किसान देश की अन्नदाता है। यदि इस अन्नदाता किसानों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है। यदि अन्नदाताओं की बात को किसानों की बात अगर सरकार के कान में नहीं जाती है तो हम जनता और हम किसानों के और हम राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता है कि किसानों के साथ खड़े हों, अन्नदाता किसान के साथ। चूंकि अन्नदाता किसान ही है जिसके बदौलत सारा देश है, सारा जिला है। और चाहे आपको सब्जी की बात हो, चाहे तेल की बात हो, कि घी की बात हो, कि दूध की बात हो, कि सब्जी की बात हो, ये सब किसान के द्वारा मुहैया किया जाता है। यदि देश की सरकार, हुक्मरान यदि उद्योगपतियों की करोड़ों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो इन अन्नदाताओं किसान पर यदि आज संकट का घड़ी है, तो उस संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार को, जनता के साथ सरकार को खड़ा होने की जरूरत है। अगर उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपया रोपाई में लगा है और अगर किसान का खेत आज जो है हरियाली के जगह बंजर बन गया है, खेत धरती आज फट गई है, आज इतना तक कि देहात में भी नल से जल नहीं निकल रहा है, पीने की पानी तक का किल्लत है। तो पानी का जो इस प्रकार से घोर अभाव हो चुका है, तो सरकार के कान में हम ये डालना चाहते हैं कि किसान अविलंब किसानों को
10,000 रुपया जो खर्चा हुआ है रोपनी में वो प्लस 15,000 रुपये की राहत दे करके 25,000 रुपया दे करके अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करके हर एक किसान को प्रति एकड़ 25,000 रुपया दे। दूसरी बात की उनको ऋण की मुहैया कराए और जो पुराना ऋण है उसको माफ करे। अगर उद्योगपतियों की माफ जिस प्रकार से आपने सरकार किया है तो ये देश ये सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के बदौलत चलती है। यदि किसान नहीं तो ये देश नहीं, इसलिए किसानों को सुनने की जरूरत है। यदि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो किसान को मजबूत करना होगा। किसानों की जो है इस विकट परिस्थिति में हमें सरकार को साथ है। बिल्कुल, मधुबनी से डन से नीतीश झा की रिपोर्ट। देखते रहिए डन न्यूज़ मधुबनी।